अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान दिल मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल सनी स्पीक्स। क्या दुनिया चेंज होने वाली है? आप समझते हैं कि ये जो कोरोना वायरस आया या लॉकडाउन हुआ है जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, दुनिया चेंज होने वाली है? तो मेरा मानना ये है यकीनन दुनिया चेंज होने वाली है। ऐसे ममालिक जो बैकअप पे थे अब वो फ्रंट फुट पे आएंगे। कल बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ऑयल प्रोडक्टिव ममालिक हैं। उनकी मईशत जो है वो ऑयल पे चलती है, वो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी इनकम यानी रेवेन्यू जनरेट करते हैं और मुल्क को चलाते हैं, अपने बजट वगैरह बनाते हैं। तो कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होगी। आप सबको शायद याद हो या शायद बहुत से लोगों को ना पता हो कि 1992-3 में ऑयल क्राइसिस आए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में ऑयल की किल्लत हुई थी। तो बहुत से मसाइल पैदा हुए थे, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी को भी इससे मसला हुआ था। लेकिन आज के जो मसाइल हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं। अब मैं बात आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ कि ऑयल क्राइसिस जो कि जिसकी प्राइसेस हैं बहुत जल्दी से कम हुई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अमेरिका, रशिया और सऊदी अरब, बिलखसूस रशिया और सऊदी अरब की आपस में जंग। मुआशी तौर पे उनकी क्या जंग है, इस वजह से ऑयल प्राइसेस कमी हुई है। कैसे कमी हुई है कि $70 फी बैरल से लेके अब आ गया है $10-11 फी बैरल। बहुत ज़्यादा कीमत कम हो गई। अब तो ये सिचुएशन हो गई है कि मुझे तो लग रहा है कि ये ना कहीं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के हमसे पैसे ले लो यार, और पेट्रोल भी ले लो हमसे। तो चलिए आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये क्राइसिस क्या हैं सऊदी अरब, रशिया और अमेरिका के। आम आदमी के लिए इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे समझ नहीं आती है मसला क्या है, हो क्या रहा है, क्या सिस्टम है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा असल में ये इशू क्या है, और इसी के साथ आपको बताऊंगा कि इसका पाकिस्तान को क्या एडवांटेज होगा। पाकिस्तान इसका क्या एडवांटेज लेना है, इसके पाकिस्तान को बहुत बड़े 3 फ़ायदे हैं और उसी जगह पे, अपनी जगह पे एक नुकसान भी है। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब के इस वक्त जो टॉप लीडर हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपने मुल्क के लिए विजन 2030 यानी 2030 पेश किया था, जिसके लिए उनकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट्स करने थे और उन्होंने अपने विजन के मुताबिक सऊदी अरब में इकोनॉमिकली इस्लाहात ला के सऊदी अरब को चेंज करना था। और उसके आल्टर रेवेन्यू भी बनाने के लिए उन्होंने जनरेशन के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात करनी थी, ताकि उनका इंसार पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कम हो और दूसरी चीज़ों पर भी आए। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब अपनी जो रेवेन्यू है, उसका टोटल जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से 80% जो है वो पेट्रोल एक्सपोर्ट करके हासिल करता है, और सिर्फ 20% उसकी इकोनॉमी का दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार है। तो दोस्तों बात कुछ इस तरह थी कि इसी लिहाज से सऊदी अरब ने जो था, या दूसरे जो ओपेक के ममालिक हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं, उनका इजलास हुआ जिसमें रशिया भी शामिल हुआ। रशिया फ़िलहाल ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस इजलास में शरीक हुआ। तो आपको मैं एक बात बता दूं, सऊदी अरब ये चाहता था कि हम पेट्रोल की जो पैदावार है उसको कम करके पेट्रोल पूरी दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज़ करें, ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो और जिसकी वजह से हम अपना विजन 2030 जो है उसको पूरा कर सकें। लेकिन जब ओपेक का इजलास हुआ तो उसमें रशिया भी मौजूद था, तो रशिया ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। तो क्योंकि रशिया एक खुद बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जिससे दुनिया की बहुत इकोनॉमी चलती है, उसकी अपनी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार ऑयल पर है। लेकिन सऊदी अरब की तरह नहीं है कि वो ऑयल को अगर उनका कोई नुकसान होता है तो वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ना कर सकें। अगर वो ऑयल की तरफ से उनका कोई एक्सपोर्टिंग में मसला भी आता है तो उनके पास ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। तो उस इजलास में हुआ कुछ यूँ कि रशिया ने फिर इसकी मुखालफत कर दी कि हम ऑयल की पैदावार को रिड्यूस नहीं करेंगे और ना इसकी प्राइसेस बढ़ाएंगे। उसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने ज़ाती मुफादात के लिहाज से उन्होंने फ़ैसला ये किया कि वो दुनिया में ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसको कम करेंगे, तेल की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो जब तेल की पैदावार बढ़ेगी तो प्राइसेस कम होंगी। इसी सिलसिले में रशिया ने सऊदी अरब को मुज़ाकरात का भी कहा कि आप हमसे डायलॉग करें, क्योंकि रशिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान था। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो जंग अब शुरू कर दिया सऊदी अरब ने, उसमें सऊदी अरब का ज़्यादा नुकसान है।
अब सऊदी अरब ने किया कुछ यूँ कि उन्होंने ऑयल की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। जब उसकी पैदावार बढ़ी तो मार्केट में तेल ज़्यादा हो गया तो उसके प्राइसेस गिरना शुरू हो गए, यानी $65 फी बैरल से वो आया $56 फी बैरल, फिर 3-4 माह के अंदर अंदर वो आ गया $30 फी बैरल पे, और अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि वो आ चुका है $10-11 फी बैरल। और उसी की वजह से दुनिया के तमाम ऑयल प्रोडक्शन जो कंपनीज है वो अपने कुओं को बंद कर रही है, तेल की पैदावार को कम कर रही है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरी दुनिया में इस तेल को, पेट्रोलियम मसनूआत को स्टोर करने की जगह ही नहीं बची, उसकी स्टोरेज है ही नहीं है। तो ये एक जंग चल रही है रशिया और सऊदी अरब के दरमियान, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। और इसका रशिया को तो अपनी जगह पे नुकसान होना ही होना है, क्योंकि सऊदी अरब का इसमें ज़्यादा नुकसान है। ना तो उनका विजन 2030 पूरा होगा, और वो उनके मुल्क का जो बजट है उसका खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपना 80% जो रेवेन्यू है वो पेट्रोलियम मसनूआत की एक्सपोर्ट से जनरेट करते हैं। तो दोस्तों ये था मसला रशिया और सऊदी अरब का, जिसकी वजह से सऊदी अरब चाहता था अपना विजन 2030 पूरा करे, और उसके लिए ऑयल प्राइसेस पे तेल की पैदावार कम करके उन्होंने ऑयल प्राइसेस बढ़ाने थे, जिस पे रशिया जो था वो राज़ी नहीं हुआ, और इसकी वजह से सऊदी अरब को गुस्सा चढ़ा। उसने ज़ाती मफादात के लिए रशिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि रशिया भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तेल की कीमतें गिरा दी, जिसकी वजह से अमेरिकन कंपनी शेल को भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका खुद एक्सपोर्ट करने वाला, पेट्रोलियम मसनूआत एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया है, और रशिया को भी नुकसान हुआ। लेकिन सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो 80% अपने रेवेन्यू का पेट्रोलियम मसनूआत के एक्सपोर्ट पर इन्हिसार करता है, और ना वो अपना विजन 2030 पूरा कर सकेगा। अब ये एक जुआ चल रहा है, अब सऊदी अरब इससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर उसने अपनी साख को बचाना है, अपने इमेज को थोड़ा बेहतर करना है, या अब दुनिया की मार्केट से थोड़ा बहुत हिस्सा लेना है, तो उसको ये जंग पूरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ उसका इमेज बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, जो ममालिक के साथ तल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा इमेज के लिहाज से गिर जाएंगे। तो ये दोस्तों जंग थी रशिया, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो मसला चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पहले कोरोना वायरस की वजह से नीचे आई थी, लेकिन कल जो ऑयल की चीज़ें हैं वो माइनस में चली गई हैं। अमेरिकन जो ट्रेड सेंटर्स हैं उन माइनस में वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को धचका लगा है। कनाडा के अंदर कुएं पेट्रोल के बंद हो गए हैं। सऊदी अरब में पैदावार रोक दी गई है। इतना पेट्रोल हो गया है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो है वो ऑयल को स्टोर रखने के लिए खाली जहाज़ों को समंदर के अंदर, यानी उनमें ऑयल पेट्रोल मौजूद है और वो समंदर के अंदर खाली घूम रहे हैं, उनको कोई ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। मई के, जून, जुलाई के ऑर्डर्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑयल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और कोरोना वायरस की वजह से पहले ही ऑयल की जो डिमांड थी वो 30 करोड़ बैरल जो थी वो कम हो चुकी थी। तो ये ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से और कम हो चुकी, यानी इसका मतलब ये पानी से भी सस्ता हो चुका है। तो माहिरीन का ये कहना है कि अगर यही सिचुएशन रही तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हो सकता है कि जो ऑयल प्रोडक्टिव ममालिक हैं वो ये कहें कि भाईजान आप हमसे पैसे ले लें और आप पेट्रोल भी ले लें, मेहरबानी ये पेट्रोल ले जाएं। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। और अगर सऊदी अरब की बात करें तो उसको जो उसका विजन 2030 है तो उसको पूरा करने के लिए उसे कम से कम अब से लेके 2030 तक जो पेट्रोल है वो $84 फी बैरल बेचना पड़ेगा, जो कि एक नामुमकिन सी चीज़ बन चुकी है। तो सऊदी अरब ने खुद को दाव पे लगा दिया है, जबकि रशिया का इतना नुकसान नहीं होगा जितना सऊदी अरब का होगा। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब, अमेरिका और रशिया के लिहाज से तमाम मतलब जो उनकी लड़ाई चल रही थी, जो भी तमाम बातें थी वो मैंने आपसे शेयर की और आपको समझाया कि असल में इशू क्या है। जो भी डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को इसका क्या एडवांटेज है। पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का 80% जो ऑयल प्रोडक्शन का या ऑयल जो मतलब ईंधन है उसका इन्हिसार 80% इम्पोर्ट पे है, यानी पाकिस्तान 80% अपनी पेट्रोलियम मसनूआत
इंपोर्ट करता है, जो कि सालाना बजट उसका अगर लगाएं तो वो है 12 से 14 अरब डॉलर। अब पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि ऑयल की जो प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं मार्केट में, जो पाकिस्तान 14 अरब डॉलर का पेट्रोल परचेज़ करता था, पेट्रोलियम मसनूआत परचेज़ करता था, वो अब आ जाएंगी 5-6 अरब डॉलर्स पे। तो उस जिसका एडवांटेज ये पाकिस्तान को होगा कि पाकिस्तान महंगाई में कमी कर सकता है, जो सनतें इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिलीफ दे सकता है, जो कि पहले भी उन्होंने ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है उसको दिया है, और बिजली के बिल कम हो सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ की लागत थी, जो कि मैं मिसाल आपको देता हूँ 10 करोड़ आती थी, अब वो 5 करोड़ 4 करोड़ पे आ जाएगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आएंगी, और पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने में ज़र मुबादला के जो रिज़र्व्स हैं, जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं, जो शरह सूद भी वो कम कर सकेंगे। इसका पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज होगा। मिसाल के तौर पे सादे अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे पाकिस्तान ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से पाकिस्तान को अगर वो गुंजाइश है पाकिस्तान की 30 रुपये पेट्रोल सस्ता करने की, तो पाकिस्तान अगर उसमें से 30 रुपये पेट्रोल सस्ता नहीं भी करता, 15 रुपये कर देता है, तो जो ऊपर वाले 15 रुपये होंगे वो उनके रिजर्व में रेवेन्यू में जाएंगे। तो उस रेवेन्यू के थ्रू शरह सूद भी कम कर सकेंगे, महंगाई भी कम कर सकेंगे, और दूसरी चीज़ों पे भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना था, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने एक मौजज़ाना तौर पे बनाया था, और ये ताक़यामत कामयाब रहेगा। और हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ाती तौर पे फ़वाइद मिलते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 साल की कर्ज़ों की एक्सटेंशन कर दी है कि पाकिस्तान 1 साल तक अब कर्ज़े नहीं देगा, उसके बाद देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल से महंगाई भी और कर्ज़े भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। और मनफी खबर इस लिहाज से कि हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन चल रहा है। हम ये जो हमें एडवांटेज हुआ है पेट्रोल का सस्ता होने का, हम इसका भरपूर पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सी चीज़ें जो बंदिश में हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, वो भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये डू एंड डाई सिचुएशन है, हमें हर हाल में इसको क्लियर करना है, और हर हाल में हमने इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करना है। ये साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रशिया, अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिहाज से कुछ खबरें थी जो आपने सुनी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।